हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग निंजास का कॉन्टेस्ट नंबर 202 और उसका प्रॉब्लम नंबर सेकंड सेकंड प्रॉब्लम जिसका नाम है स्टार गेजर। ठीक है। तो क्वेश्चन काफी सिंपल है, देखो ध्यान से। यू आर बिल्डिंग एन एस्ट्रोनॉमर लॉगिंग ऑब्जर्वेशन वगैरह। ठीक है, ये सब उसने कहानी कही है। देखो, अपन को क्या करना है, अपन को नंबर लेना है 1 से लेकर n तक। अगर मेरा जो नंबर है, अगर वो मल्टीपल ऑफ 3 है तो मेरे को स्टार प्रिंट करना है। अगर मेरा जो नंबर है, अगर वो मल्टीपल ऑफ 5 है तो मेरे को गेजर प्रिंट करना है। अगर मेरा जो नंबर है, अगर वो 3 और 5 दोनों का मल्टीपल है तो मेरे को स्टार गेजर प्रिंट करना है। अदरवाइज मेरे को नॉर्मल नंबर प्रिंट करना है। देखो, आप एग्जांपल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि n की वैल्यू कितनी है, 15। तो मेरे को 1 से लेके 15 तक की लूप लगानी है, राइट। 1 से लेके 15 तक की लूप लगानी है। मैं क्या चेक करूंगा कि अगर 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है तो मैं स्टार प्रिंट करूंगा। अगर 5 का मल्टीपल है तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, गेजर प्रिंट करूंगा। अगर 3 और 5 दोनों का मल्टीपल है, 3 और 5 दोनों से वो डिवाइड हो रहा है, तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, स्टार गेजर प्रिंट करूंगा। ध्यान से देखो, वन जो है, वन किसी से भी डिवाइड नहीं होता, 3 से भी डिवाइड नहीं होता, 5 से भी नहीं होता। तो मैं सीधा साधा 1 प्रिंट करूंगा। 2 भी किसी से डिवाइड नहीं होता तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, 2। फिर देखो ध्यान से, 3, 3 किससे डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है ना, तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, स्टार। फिर 4 भी किससे डिवाइड नहीं होता तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, 4। ठीक है। फिर देखो 5, ठीक है, सारे नंबर अपन करता है। फिर आएगा 5, 5 किससे डिवाइड होता है, 5 सिर्फ 3 से डिवाइड होता है, राइट। सॉरी, हाँ, 5 किससे डिवाइड होता है, सिर्फ 3 से डिवाइड होता है। तो 5 में क्या प्रिंट करेंगे, गेजर। सॉरी, 5 से डिवाइड होता है वो। 6 जो है वो 3 से डिवाइड होता है तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, स्टार। 7 किसी से भी डिवाइड नहीं होता तो 7। 8 किसी से डिवाइड नहीं होता तो 8। 9 किससे डिवाइड होता है, 9 3 से डिवाइड होता है तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, स्टार। फिर 10, 10 5 से डिवाइड होता है ना, तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, गेजर। फिर 11, 11 किसी से डिवाइड नहीं होता। ठीक है। 12 3 से डिवाइड होता है तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, स्टार। फिर देखो 13, 13 किसी से डिवाइड नहीं होता। 14 भी किसी से डिवाइड नहीं होता। अभी देखो ध्यान से, 15 आया, बरोबर। तो 15 जो है, 15 3 और 5 दोनों से डिवाइड होता है, राइट। तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, स्टार गेजर। राइट। तो ये आपका, ये पूरा अपन को प्रिंट करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो अभी ध्यान से देखो, तो क्वेश्चन सिंपल ही है, अपन को सिर्फ लूप लगानी है 1 से लेके n तक की। और मैं चेक करता जाऊंगा कि अगर मेरा जो नंबर है, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो मैं किसको प्रिंट करूंगा, स्टार को प्रिंट करूंगा, राइट। किसको प्रिंट करूंगा मैं, स्टार को प्रिंट करूंगा। समझ में आ गया। फिर मैंने सेकंड कंडीशन मार दी। अगर मेरा जो नंबर है, अगर वो 5 से डिवाइड होता है तो मैं किसको प्रिंट करूंगा, गेजर को प्रिंट कर दूंगा। अगर मेरा जो नंबर है, अगर वो 3 और 5 दोनों से प्रिंट होता, डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, स्टार गेजर। वरना, वरना मैं किसको प्रिंट करूंगा, आई को अपन प्रिंट करेंगे। ये अपना सिंपल कोड रहेगा, राइट। बट इसमें एक लोचा है। देखो लोचा क्या है, कि आपने लूप सही लगा दी है, सब सही है, बट आपको ये जो कंडीशन है ना, ये आपको पहले लिखनी पड़ेगी। देखो ध्यान से, ये पहले क्यों लिखनी पड़ेगी, बिकॉज अगर मान लो 15 है, 15 नंबर आया, तो सबसे पहले वो इससे चेक हो जाएगा। किससे चेक होगा, वो 3 से चेक होगा, राइट। पहले अपन 3 से चेक कर रहे हैं ना। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 3 और 5 दोनों से डिवाइड हुआ है। ऐसा भी तो हो सकता है ना। इसलिए ये मेरी को ये वाली कंडीशन पहले चेक करनी पड़ेगी, वरना उसके बिना नहीं कर पाएंगे अपन। ठीक है। तो एक्चुअली आपका जो कोड रहेगा वो ऐसा कुछ रहेगा। इसको मैं हटा देता हूँ। इसको, हाँ, कैसे करेंगे इसको, ये जो आपका कोड है ना, ये आपको इधर लिखना है, इधर। ठीक है। सो इसको नीचे ले लो, और ये आपका जो कोड है ये ऊपर आएगा आपका। ठीक है, ऐसा आपका कोड रहेगा। ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है सबको। तो ये इफ है, देन फिर एल्स इफ है, फिर एल्स है और लास्ट में एल्स इफ है और एक एल्स है। समझ में आ गया, ये आपका बेसिक कोड रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले अपन सी प्लस प्लस का कोड करेंगे। तो क्या बताया मैंने आपको, आपको सबसे पहले लूप लगानी है एक, कौन सी वाली, फॉर लूप। आई को 1 से स्टार्ट करेंगे और एन तक जाएंगे। सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा कि मेरा जो नंबर है, अगर वो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, तो फिर मैं क्या प्रिंट करूंगा, स्टार गेजर, राइट। और स्लैश एन भी कर देना। स्लैश एन क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अपन का ये देखो, ये एक एक इंडिविजुअल लाइन में प्रिंट हो रहा है। ठीक है।
फिर मैंने सेकंड कंडीशन मार दी कि अगर मेरा नंबर 3 से डिवाइड होता है तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, स्टार। अगर मेरा जो नंबर है अगर वो 5 से डिवाइड होता है तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, गेजर। राइट, स्लैश एन करते जाना, भूलना मत। वरना मैं किसको प्रिंट करूंगा, आई को। वरना मैं किसको प्रिंट करूंगा, आई को। तो ये आपका कुछ कोड रहेगा। ठीक है, सिंपल बेसिक कोड ही है। तो ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अब जावा का कोड करेंगे। तो क्या बताया मैंने आपको, आपको लूप लगानी है एक आई वाली, 1 से लेके एन तक। ठीक है, क्या करना है मेरे को, मैं सबसे पहले 3 और 5 दोनों के लिए चेक करूंगा। 3 के लिए चेक कर लिया और 5 के लिए चेक कर लिया। तो मैं किसको प्रिंट करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, देखो प्रिंट एलन क्यों कर रहे हैं अपन, बिकॉज ये देखो इंडिविजुअल लाइन में प्रिंट हो रहा है। किसको प्रिंट करेंगे अपन, स्टार गेजर को। ठीक है, फिर मैं 3 के लिए चेक करूंगा। तो मैं किसको प्रिंट करूंगा, अरे यार एक तो इधर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, किसको प्रिंट करेंगे अपन, स्टार को। अगर मेरा जो नंबर है अगर वो सिर्फ 5 से डिवाइड होता है तो मैं किसको प्रिंट करूंगा, गेजर को। वरना मैं किसको प्रिंट करूंगा, आई को। जो मेरा नंबर है उसको अपन प्रिंट करेंगे। तो ये आपका कुछ बेसिक कोड रहेगा। सो सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ इसमें टफ तो है नहीं। तो ये चल चुका है, ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो देखो ध्यान से, तो ये जो आपका क्वेश्चन है ना, अगर आपने लीड कोड किया है कभी लाइफ में तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। और ये है ना, फिजबज नाम का एक क्वेश्चन आता है। क्या नाम है क्वेश्चन का, फिजबज। ये ऐसा लीड कोड का क्वेश्चन है, उसको उसके जैसा ही है। इस क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ एन, बिकॉज अपन ने एक ही लूप लगाई है 1 से लेकर एन तक। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपनी ओ ऑफ 1। ठीक है, तो ये इसका टाइम और स्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया, सिंपल ही क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्टेस्ट में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय। हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले कोडिंग निंजास का कॉन्टेस्ट नंबर 202 और उसका फर्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर ए, जो कि है आइसोग्राम स्ट्रिंग। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखो बहुत बेसिक मैप का क्वेश्चन है। एन आइसोग्राम is a word or a phrase in which no letter of the alphabet occurs more than once. Your task is to determine if the given string is an isogram. ठीक है, इसका मतलब है कि कोई भी जो कैरेक्टर है स्ट्रिंग का, मेरे पास एक स्ट्रिंग दी है, उसका कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कैरेक्टर रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही की बार आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लंबर जैक्स, या तो लंबर जैक्स ले लो। ठीक है, मान लो मेरी ये स्ट्रिंग है LUMBRJAKS, ये। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो एल एक ही बार आ रहा है। एल कितनी बार आ रहा है, एक बार। यू कितनी बार आ रहा है, एक बार। एम कितनी बार आ रहा है, एक बार। बी कितनी बार आ रहा है, एक बार। ई भी एक बार आ रहा है, आर भी एक बार आ रहा है, जे एक बार आ रहा है, ए भी एक बार आ रहा है, सी भी एक बार आ रहा है, के एक बार आ रहा है, ऐसे एक बार आ रहा है। तो ध्यान से देखोगे तो सारे के सारे लेटर्स जो है ये ओनली वंस आ रहे हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है सारे लेटर्स की, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल लेटर्स या कैरेक्टर्स बोल सकते हो, ऑल कैरेक्टर्स, ये वन ही होनी चाहिए। वन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वन से ज्यादा है तो अपन नहीं गिनेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस। फिर देखो हेलो है, इसमें एच की फ्रीक्वेंसी 1 है, ई की फ्रीक्वेंसी 1 है, बट एल की फ्रीक्वेंसी 2 है। राइट, एल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो। फिर देखो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे कैरेक्टर्स एक ही बार आ रहे हैं। सी एक बार आ रहा है, के एक बार आ रहा है, जी एक बार आ रहा है, आर एक ही बार आ रहा है, ओ एक बार आ रहा है, ए, और ये सारे एक ही बार आ रहे हैं। फिर अगर आप ये देखोगे डाउन टू अर्थ, ठीक है, तो इसका आंसर यस है। और डाउन टू अर्थ में देखो ध्यान से, तो डाउन टू अर्थ में प्रॉब्लम क्या है कि आपका हाइफन भी है। हाइफन 2 बार आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं, हाइफन मतलब डैश। तो क्वेश्चन में ना आपको हाइफन को नहीं गिनना है। क्वेश्चन में आपको हाइफन को नहीं गिनना है, बिकॉज इधर क्या लिखा है, इधर सिर्फ अल्फाबेट लिखा है इन्होंने। ध्यान से देखो क्या लिखा है उन्होंने, सिर्फ अल्फाबेट। मतलब अपन हाइफन को कैलकुलेट नहीं करेंगे, बाकी सबको करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल डाउन टू अर्थ ये मेरे पास स्ट्रिंग है, तो मैं डी को कैलकुलेट करूंगा। डी एक बार आ रहा है, फिर ओ भी एक बार आ रहा है, डब्ल्यू एक बार आ रहा है, एन भी एक बार आ रहा है। पर मैं डैश को कैलकुलेट नहीं करूंगा, इसको मैं लूंगा ही नहीं।
और टी को मैं एक बार लूँगा, फिर ओ को भी मैं एक बार लूँगा, ठीक है। फिर हाइफन को मैं नहीं लूँगा, हाइफन को मैं नहीं गिन रहा। ई एक बार आ गया, ए भी एक बार आ गया, ठीक है, ए एक बार आ गया, फिर आर एक बार आ गया, टी एक बार आ गया, ठीक है। टी एक ही बार आया ना, टी दो बार आ रहा है, ठीक है। तो टी कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, बिकॉज इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, ठीक है। और फिर एच एक ही बार आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो, बिकॉज टी दो बार आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो। इधर एक्चुअली इन्होंने गलत लिखा है, बिकॉज टी दो बार आ रहा है ना, तो इसका आंसर नो आना चाहिए, इन्होंने एक्चुअली गलती से यस लिख दिया है, ठीक है। बट आई होप आपको क्लियर है। तो इसका अप्रोच बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अप्रोच क्या बोलते हैं कि अपन हैश मैप का यूज़ करेंगे। जब भी आपको फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, जब भी आपको फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आता है ना, तो तुरंत आपको हैश मैप के बारे में सोचना है डायरेक्टली। हैश मैप का काम क्या है, फ्रीक्वेंसी को स्टोर करना है। तो मैं क्या करूँगा, देखो सी प्लस प्लस और जावा में मैं कोड बताता हूँ आपको। मेरे पास एक स्ट्रिंग है एस नाम की, बराबर। तो सी प्लस प्लस में ना मैं एक मैप बनाऊँगा जो कि टाइप रहेगा अनऑर्डर्ड मैप। और इसका टाइप कैसा रहेगा, इसका टाइप रहेगा कैरेक्टर कॉमा इंटीजर। क्या नाम दिया मैंने इसको, एम पी। जावा में अपन बनाएंगे हैश मैप, ठीक है। तो मैं बनाऊँगा हैश मैप, इसका टाइप क्या रहेगा, कैरेक्टर और इंटीजर। इसका नाम क्या है, एम पी इक्वल टू न्यू हैश मैप। हैश मैप आई होप सबको बनाना आता है, कैसे बनाते हैं, ऐसे अपन हैश मैप बनाते हैं। अभी कैरेक्टर इंटीजर क्यों लिया मैंने, बिकॉज मेरे को कैरेक्टर को फ्रीक्वेंसी के साथ मैप करना है, राइट। मेरे को कैरेक्टर को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैप करना है। तो कैरेक्टर कैसा टाइप का होगा, कैरेट टाइप का, और फ्रीक्वेंसी कैसे टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का, इसलिए मैंने कैरेक्टर और इंटीजर बनाया, बराबर। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं लूप लगाऊंगा। तो मैंने लूप लगा दी, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। देखो सी प्लस प्लस में ना अपन को फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, तो फ्रीक्वेंसी बहुत सिंपल से बढ़ाते हैं अपन, ऐसा लिखेंगे मैप ऑफ एस ऑफ आई प्लस प्लस, ठीक है। ये सी प्लस प्लस में है, समझना। मैप में अपन क्या करेंगे, एस ऑफ आई की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी मैंने। फिर देखो ध्यान से, जावा में अपन ऐसा लिखते हैं एम पी डॉट पुट, क्या लिखेंगे, एम पी डॉट पुट, किसको पुट कर रहे हैं अपन, एस ऑफ आई। अभी देखो अपन ऐसा लिखेंगे एम पी डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, ये फिक्स है, आप ये याद रख लो। फिक्स क्या है, एम पी डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट। अपन एस ऑफ आई को लाएंगे, अगर एस ऑफ आई आ जाता है तो उसमें +1 कर देंगे, वरना 0 में +1 कर देंगे। क्या बताया मैंने, मेरे को मान लो ए वाले फ्रीक्वेंसी की ए की फ्रीक्वेंसी मेरे को इंक्रीज़ करनी है, तो मैंने क्या बोला उसको कि तू गेट और डिफ़ॉल्ट ला, मतलब अगर ए एग्जिस्ट करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में अपन +1 कर देंगे। क्या कर देंगे, +1, वरना अपन 0 में +1 कर देंगे, मतलब 1 हो जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ऐसा अपन जावा में करते हैं। बट आई होप आपको जावा में और सी प्लस प्लस में फ्रीक्वेंसी करना तो आता है, ठीक है। जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आपको मैप यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक इसका रिक्वायरमेंट है। फिर देखो, फिर अपन क्या करेंगे, फिर अपन लूप लगाएंगे मैप में, ठीक है। तो सी प्लस प्लस में देखो अपन है ना आई वाली लूप लगाते हैं। तो फॉर ऑटो एंड आई टी इन एम पी, मैं क्या चेक करूँगा कि अगर मेरा जो आई टी डॉट सेकेंड है, अगर मेरा जो आई टी डॉट सेकेंड है अगर वो 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब अगर मेरी फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा है, तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, फॉल्स। क्या रिटर्न करूँगा मैं, फॉल्स। और जब लूप ख़त्म हो जाएगी तो मैं क्या रिटर्न करूँगा, ट्रू, ठीक है। तो ये आपका सी प्लस प्लस का कोड। जावा में भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर ही है, इसमें अपन है ना की सेट में ट्रावर्स करेंगे, वैल्यू सेट में बोल सकते हो आप, ठीक है। तो मैं लिखूँगा इंट आई इन एम पी डॉट वैल्यूज़, और फिर उसके अंदर मैं क्या लिख दूंगा कि अगर मेरा जो नंबर है, फ्रीक्वेंसी जो है मेरी, अगर वो 1 से ज़्यादा है तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, फॉल्स। तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, फॉल्स। और जब लूप ख़त्म हो जाती है तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, ट्रू। इसका मतलब आइसोग्राम है वो, ठीक है। आई होप तो दोनों में थोड़ा थोड़ा सिमिलर दिख रहा है आपको, ठीक है। मैं एक समझा देता हूँ कि ये कर के आ रहे हैं, अपन लूप क्यों लगा रहे हैं। सबसे पहले देखो वर्किंग कैसे हो रहा है इसका, तो वर्किंग मैं समझाता हूँ। तो वर्किंग कुछ ऐसा हो रहा है कि मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है हेलो नाम की, तो मैंने एक हैश मैप बनाया एम पी नाम का। हैश मैप का नाम क्या है, एम पी। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने एच को लिया, उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ा दी। फिर ई लिया, उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ा दी। फिर एल लिया मैंने, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। फिर वापस एल आया तो उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ा दी। फिर ओ की फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ा दी। तो मेरे पास हैश मैप बन गया है। फिर मेरे को चेक करना पड़ेगा ना, मेरे को चेक करना पड़ेगा कि अगर फ्रीक्वेंसी जो है,
अगर वो 1 से ज़्यादा है तो फॉल्स है ना, तो हो ही नहीं पाएगा। तो वही मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर आपकी जो वैल्यूज़ है, इसको क्या बोलते हैं, इसको कीज़ बोलते हैं हैश मैप में, इसको क्या बोलते हैं अपन, वैल्यूज़ बोलते हैं। तो अगर मेरी जो वैल्यूज़ है अगर वो 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब वो नहीं है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कोड रहेगा इसका। ठीक है, स्टेप 1 हैश मैप बनाओ, हैश मैप क्रिएट करो। स्टेप 2 हैश मैप को फिल करेंगे, हैश मैप को क्या करेंगे अपन, फिल करेंगे। और स्टेप 3 अपन चेक करेंगे हैश मैप पे, चेक इन हैश मैप। ठीक है, तो 3 स्टेप का आपका प्रोसीजर रहेगा। तो इसका कोड करते हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन C++ का कोड करेंगे। ठीक है, तो क्या बनाया मैंने, सबसे पहले आपको स्टेप 1 क्रिएट हैश मैप, सबसे पहले हैश मैप बनाओ। तो C++ में अपन लिखते हैं अनऑर्डर्ड मैप कैर कॉमा एंड MP नाम का। ठीक है, फिर स्टेप 2 फिल द हैश मैप। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, मैंने लूप लगाई स्ट्रिंग में। ठीक है, तो 0 से लेकर s.size i++। ठीक है, क्या लिखा है मैंने कि अगर अपन क्या करेंगे, MP ऑफ s ऑफ i को इंक्रीज़ कर देंगे तो हैश मैप फिल हो गया। फिर स्टेप 3 क्या बोलता है, चेक इन हैश मैप, मतलब हैश मैप में अपन चेक कर लेंगे एक बार। तो मैं कैसी लूप लगाऊंगा, मैं ये वाली लूप लगाऊंगा, इन MP अगर it.second आपका ग्रेटर देन 1 है तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न फॉल्स, वरना रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कोड रहेगा। बट ये चलने वाला नहीं है, बिकॉज अपन ने एक चीज़ मिस कर दी है अपन ने। देखो ये इनकरेक्ट आंसर देगा। देखो जैसे कि मैंने बताया ना आपको, अगर आपका हाइफन है तो हाइफन में ये चीज़ नहीं चलेगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर चेक कर लूँगा कि s ऑफ i मेरा हाइफन नहीं होना चाहिए, s ऑफ i मेरा हाइफन नहीं होना चाहिए। तो बस इतना ही चेक मैं लगा दूंगा इधर। देखो आपका जो कंस्टेंट है ना, कंस्टेंट क्या बोलता है कि या तो लोअर केस या तो अपर केस या तो हाइफन, इतना ही हो सकता है। तो मैंने इधर चेक लगा दिया कि हाइफन नहीं होना चाहिए, तभी अपन मैप में डालेंगे। ठीक है, जैसे कि ये है, या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अल्फ़ाबेट होना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसा बोल लो कि s ऑफ i जो है वो a से बड़ा है, z से छोटा है, या तो फिर s ऑफ i कैपिटल A से बड़ा है एंड कैपिटल Z से छोटा है। तो अब ठीक है, सो मैंने ये कंडीशन लगा दी इधर। तो अभी इसको रन करते हैं, अब समझ में आ रहा है आपको, और सबमिट करते हैं। तो बस ये मैंने कैरेक्टर्स के लिए चेक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट हो चुका है। अभी जावा का कोड करेंगे अपन। तो क्या बताया मैंने, 3 स्टेप का प्रोसीजर है आपका। स्टेप 1 क्रिएट हैश मैप। ठीक है, तो अपन हैश मैप कैसे बनाते जावा में, ऐसे, राइट, MP इक्वल टू न्यू हैश मैप, डन। अभी देखो ध्यान से, स्टेप 2 क्या बनेंगे, फिल करेंगे हैश मैप को, फिल द हैश मैप। तो मैंने ना एस में लूप लगा दी, तो मेरे पास जो स्ट्रिंग है उसमें मैंने लूप लगा दी, और मैं उसके अंदर क्या करूँगा, mp.put s ऑफ i को अपन पुट करेंगे, s.caret i को, s.caret i को पुट करेंगे। अगर वो गेट होता है, गेट और डिफ़ॉल्ट, मतलब अगर s.caret i जो है मेरा, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसमें +1 कर देंगे, वरना अपन 0 में +1 कर देंगे। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो स्टेप 2 हो गया। फिर स्टेप 3 चेक करेंगे हैश मैप। ठीक है, तो अपन चेक करेंगे इन हैश मैप। ठीक है, तो चेक कैसे करेंगे आप सोचो। अपन है ना हैश मैप में फ्रीक्वेंसी में लूप लगाएंगे, तो mp.values में अपन लूप लगा रहे हैं। मैं चेक करूँगा कि अगर मेरी जो फ्रीक्वेंसी अगर वो 1 से ज़्यादा है तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूँगा, इसका मतलब वो आइसोग्राम नहीं है, वरना मैं रिटर्न ट्रू कर दूँगा। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। सो हैश मैप इज़ नॉट डिफाइंड। तो ठीक है, तो कोडिंग निंजास में आपको है ना इंपोर्ट करना पड़ेगा java.util.star। ठीक है, सो ये अपन ने इंपोर्ट कर लिया ऊपर। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो सारा चल जाएगा, बट एक केस नहीं चलेगा, ये अभी कोड इनकम्प्लीट है। अगर आप देखने जाओगे तो इनकम्प्लीट क्यों है वो आपको पता चलेगा। देखो जैसे कि इधर हाइफन आ रहा है, राइट, तो वो हाइफन को भी गिन लेगा। तो मेरे को तो सिर्फ अल्फ़ाबेट गिनना है ना, तो मैं क्या चेक करूँगा कि अगर मेरा जो मैं ना चेक कर लूँगा इज़ अल्फ़ा s.caret i। अगर मेरा जो कैरेक्टर है अगर वो अल्फ़ाबेट है तभी अपन उसको मैप में पुट करेंगे। क्या करेंगे, मैप में पुट करेंगे। तो इसके लिए ना मैंने एक फंक्शन बना दिया, पब्लिक बूलियन
पब्लिक स्टैटिक बुलियन इज अल्फा नाम का। इसका मतलब है मेरे पास जो कैरेक्टर आ रहा है वो अपन चेक कर रहा है, ठीक है। तो मैं कैसे चेक करूँगा, अल्फ़ाबेट, मेरा कैरेक्टर ए से बड़ा होना चाहिए और जेड से छोटा होना चाहिए, या तो फिर मेरा कैरेक्टर स्मॉल ए से बड़ा होना चाहिए और स्मॉल जेड से छोटा होना चाहिए। तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। इसका मतलब मैं कैरेक्टर चेक कर रहा हूँ, क्या ये कैरेक्टर है, अल्फ़ाबेट है कि नहीं। तो अगर अल्फ़ाबेट है तभी अपन उसको मैप में डाल देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये हाइफन का लोचा मिट जाएगा, ठीक है। तो आप सबमिट करते हैं। आई होप समझ में आ रहा है कि ये इज़ अल्फ़ा क्यों लिखा है मैंने, ये अपन अल्फ़ाबेट का लोचा हटा रहे हैं उसमें से, ठीक है। तो क्या पता चला आपको कि ये जो है ना, इसमें ये जो लॉजिक है ये कंप्लीट है आपका, ठीक है। बस इसमें आपको एक और चीज़ लगानी है कि अपन मैप में कब इंसर्ट करेंगे, ठीक है। ये आपने इंसर्ट तो कर दिया मैप में, बट ये कब करेंगे, जब आपका कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है, जब आपका कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है तभी अपन इसको मैप में ऐड करेंगे, वरना अपन मैप में इसको ऐड नहीं करेंगे। तो आपका जो कोड है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा अगर आप देखने जाओगे तो, ठीक है। देखो इसने लिखा भी है अपर केस, लोअर केस, अपर केस या तो हाइफन, ठीक है। तो इसका अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखने जाओगे तो सबसे पहले हैश मैप बना रहा है तो उसका तो ओ ऑफ 1 होगा, ठीक है, स्टेप 1। फिर अपन हैश मैप में सारी वैल्यूज डाल रहे हैं तो इसका ओ ऑफ एन होगा ना, स्टेप 2 का। और फिर हैश मैप में अपन ट्रावर्स कर रहे हैं तो इसका ओ ऑफ एन मतलब स्टेप 3 में ओ ऑफ एन हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये कितना होगा, ओ ऑफ 2n। अभी देखो स्टेप 3 जो है हैश मैप है उसकी मैक्सिमम साइज़ कितनी हो सकती है, क्या मैं ऐसा बोल दूँ कि 52 हो सकती है। इसकी मैक्सिमम साइज़ कितनी होगी, 52। 52 से ज़्यादा कभी होगी ही नहीं, बिकॉज सारे कैरेक्टर्स ही इतना है। तो आपका 2n नहीं होगा एक्चुअली, 2n नहीं बोल सकते इसमें, आप ऐसा बोल सकते हो कि n + 52 इसकी साइज़ होगी, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करोगे तो अपन ने हैश मैप यूज़ किया है, तो हैश मैप की टोटल साइज़ कितनी होगी, 52। अभी 52 क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज 26 + 20z मतलब A to Z और स्मॉल a to स्मॉल z, ठीक है। तो ये इसकी वजह से 52 ही साइज़ होगी इसकी, इससे ज़्यादा होगी ही नहीं। तो आपका फाइनल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है n + 52 और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका O ऑफ 52, ठीक है। तो बहुत कम स्पेस और टाइम में अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आई होप अप्रोच आपको क्लियर है, हैश मैप का क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।